रूस और भारत मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील को अंतिम रूप देने जा रहे हैं? क्या अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैनर, पाबंदियों और दबाव के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से पूरी दुनिया के पावर बैलेंस में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, इन तीनों सवालों के जवाब आज के इस रिपोर्ट में तलाशेंगे। जरा सोचिए दोस्तों कि जिस वक्त दुनिया भर के पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत और रूस एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही हफ्ते आमने सामने होने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस साल के अंत से पहले दोनों दिग्गज नेताओं के बीच एक नहीं बल्कि दो बड़ी बैठकें हो सकती है। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई एक बेहद ही अहम और हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तो आखिर मॉस्को में बंद कमरों के भीतर क्या तय हुआ है? भारत और रूस के बीच $100 अरब के कौन से नए व्यापारिक प्लान बन रहे हैं? समझते हैं आज के इस रिपोर्ट से। दोस्तों, पूरी कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को से, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 अगस्त को रूस के दौरे पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इसके बाद जब विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई, तो जयशंकर ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास और व्यक्तिगत संदेश सौंपा। पुतिन ने इस संदेश का खूब स्वागत करते हुए बेहद ही गर्मजोशी से कहा कि वो बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहला मौका अगले हफ्ते किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO यानी शिखर सम्मेलन में मिलेगा, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित हो रहा है। और इसके तुरंत बाद यानी 12 और 13 सितंबर को भारत की राजधानी नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए खुद राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। यानी महज 2 हफ्तों के भीतर दोनों शीर्ष नेताओं की 2 बार द्विपक्षीय बातचीत होगी। अगर हम भारत और रूस के आर्थिक रिश्तों की बात करें तो पिछले 5 सालों में दोनों देशों का व्यापार 4 गुना से ज्यादा बढ़कर लगभग $60 अरब के पार पहुंच गया है। हालांकि इस व्यापार में भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा $50 अरब से अधिक हो चुका है दोस्तों, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल, कोयला और उर्वरक खरीद रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में खुलकर ये कहा है कि इस व्यापार असंतुलन को ठीक करना आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। और इतना ही नहीं, इसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को भरोसा भी दिलाया कि रूस भारत को फर्टिलाइजर यानी कि खाद की सप्लाई और बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और साथ ही दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। इसे मुमकिन बनाने के लिए भारत और यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर तेजी से बातचीत चल रही है। इसके अलावा ये भी बता दूं दोस्तों कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे बड़े लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, ताकि व्यापार की लागत को
कम किया जा सके। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि ये खबर वैश्विक राजनीति के लिहाज से आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और पश्चिमी पाबंदियों की वजह से ग्लोबल एनर्जी और फर्टिलाइजर मार्केट में भारी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे दौर में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और देश में किसानों के लिए खाद की किल्लत को रोकने के लिए रूस के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाए रखना चाहता है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू भारत की कूटनीतिक संतुलन बनाने की कला है। भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ यानी कि आजादी से पहले की दोस्ती यानी अपने पुरानी दोस्ती गहरे रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को भी आंच नहीं आने दे रहा। पुतिन का दिल्ली आना और ब्रिक्स और एससीओ मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठना पश्चिमी देशों को यह साफ संदेश देता है कि भारत अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के फैसले किसी के दबाव में आकर नहीं लेता। तो दोस्तों, एससीओ और ब्रिक्स जैसे बड़े मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात भारत और रूस रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई तो जयशंकर ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास और व्यक्तिगत संदेश सौंपा। पुतिन ने इस संदेश का खूब स्वागत करते हुए बेहद ही गर्मजोशी से कहा कि वो बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहला मौका अगले हफ्ते किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ यानी शिखर सम्मेलन में मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या 100 अरब डॉलर के ट्रेड टारगेट से भारत का व्यापार घाटा कम हो पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, डिफेंस से जुड़ी खबरों के लिए, वेदर से जुड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।